सहारा इंडिया का पैसा वापसी का मुद्दा भारत में करोड़ों निवेशकों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। निवेशक अपने खून पसीने की कमाई वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब सहारा इंडिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने सहारा इंडिया और बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि भोपाल, जबलपुर और कटनी में स्थित सहारा की बहुमूल्य जमीनें बेची गई है, लेकिन उससे प्राप्त 90 करोड़ रुपए सेबी के अकाउंट में जमा करने के बजाय सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और अन्य निजी शैल कंपनियों में डाइवर्ट कर दिए गए। इस धोखाधड़ी की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने सहारा समूह के निवेशकों की राशि लौटाने के लिए संपत्ति बेचने की अनुमति दी थी। इधर कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जमीन बेचने से अर्जित धन सेबी के मुंबई स्थित खाते में जमा कराया जाए, ताकि यह राशि सीधे गरीब और पीड़ित निवेशकों को लौटाई जा सके। लेकिन सहारा और संजय पाठक की कंपनियों ने इन आदेशों की खुलेआम अवहेलना की। भोपाल में मक्सी स्थित लगभग 110 एकड़ जमीन को मात्र 48 करोड़ रुपए में मैसिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया। जबलपुर में 100 एकड़ जमीन को 20 करोड़ रुपए में मैनायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया। कटनी में लगभग 100 एकड़ जमीन भी 20 करोड़ रुपए में मैनायस देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। इन तीनों जमीनों की कुल कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए बताई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सहारा ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल की मक्सी स्थित 110 एकड़ जमीन की कीमत 125 करोड़ रुपए बताई थी, तो इसे मात्र 48 करोड़ रुपए में क्यों बेचा गया? क्या यह गरीब निवेशकों की मेहनत की कमाई के साथ एक साजिश नहीं है? आरोप है कि सहारा समूह और संजय पाठक की कंपनियों ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की, बल्कि जानबूझकर निवेशकों की रकम निजी शैल कंपनियों में डाइवर्ट किया। यह पैसा उन निवेशकों का था जिन्होंने अपनी बचत और भविष्य की योजनाओं के लिए सहारा पर विश्वास किया था। इधर मध्य प्रदेश EOW की जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जमीन की बिक्री की पूरी प्रक्रिया में क्या अनियमितताएं थी। जांच के दायरे में सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन और बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों के संचालक है। यह मामला केवल आर्थिक घोटाले का नहीं, बल्कि यह उन निवेशकों के विश्वास को तोड़ने की साजिश का एक बड़ा उदाहरण है। EOW की जांच से यह तय होगा कि क्या इस धोखाधड़ी में शामिल बड़े नामों को सजा मिल पाएगी, या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सहारा समूह और इससे जुड़े बड़े नामों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्या उन गरीब निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सकेगी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।